हेलो स्टूडेंट्स। अब हम इस क्लास में मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन को आगे बढ़ाएंगे और जो तीसरी विधि है वो है फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स या एल्कीनों के जलयोजन से। एल्कीनों को जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो इनका हाइड्रेशन हो जाता है और अल्कोहल प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया निम्न प्रकार दिखाई है। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 H2SO4 की प्रेजेंस में जब इसका हाइड्रेशन हो रहा है तो हमें 2 प्रोपेनॉल प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से जब हम 2 मेथिल प्रोपीन या आइसोब्यूटीन का रिएक्शन कराते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में तो वी विल गेट टर्शरी अल्कोहल। रिएक्शन मैकेनिज्म इस प्रकार है और यह अभिक्रिया कार्बोकेटाइन द्वारा संपन्न होती है। इसमें एल्कीन को H+ की प्रेजेंस में एक कार्बोकेटाइन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनता है जो कि हाइड्रेशन होकर अल्कोहल देता है और इस प्रकार की अभिक्रिया में रीअरेंजमेंट की गुंजाइश रहती है और हमें रीअरेंज्ड अल्कोहल भी प्राप्त हो सकते हैं। अतः इससे बचने के लिए हम मर्क्यूरेशन अभिक्रिया की सहायता लेते हैं। तो फोर्थ जो मेथड है वो है मर्क्यूरेशन रिएक्शंस। यह एक युग्म अभिक्रिया है जिसमें 2 प्रकार के प्रोसेस होते हैं। पहला ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और दूसरा डीमर्क्यूरेशन। तो इस प्रकार हमें यह कह सकते हैं कि मर्क्यूरेशन के प्रोसेस में मर्क्यूरेशन होता है और डीमर्क्यूरेशन होता है। यहाँ इस अभिक्रिया में एल्कीन अणु में मरकरी यौगिक की युगात्मक क्रिया संपन्न होती है और इसके लिए टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन माध्यम में एल्कीन की मर्क्यूरिक एसीटेट से रिएक्शन करवाते हैं, जैसा कि रिएक्शन में दिख रहा है। 3,3-डाइमेथिल-1 को हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं मरकरी यौगिक की प्रेजेंस में, तो एक योगात्मक उत्पाद प्राप्त होता है। फिर हम इसका डीमर्क्यूरेशन करते हैं और हमें 3,3-डाइमेथिल-2-ब्यूटेनॉल प्राप्त हो जाता है। इस पूरी अभिक्रिया को हम मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार जलयोजन होता है इसमें, और इसे हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन कहते हैं। इसके बाद में हाइड्रोबोरीकरण द्वारा भी हम एल्कीनों से हम अल्कोहल बना सकते हैं। जब एल्कीनों पर डाइबोरेन की रिएक्शन करवाई जाती है तो ट्राई अल्किल बोरेन बनते हैं। अभिक्रिया 3 पदों में संपन्न होती है और योग मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार होता है और अधिक ऋण विद्युती हाइड्रोजन अधिक प्रतिस्थापित कार्बन से जुड़ता है, जबकि कम ऋण विद्युती तत्व कम प्रतिस्थापी कार्बन से जुड़ जाता है और इसे मार्कोनी-काफ के नियमानुसार योग होता है। अभिक्रिया निम्न प्रकार दिखाई है। तो फाइनली RCH डबल बॉन्ड CH2 लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ट्राइअल्किल बोरेन, और जब ट्राइअल्किल बोरेन का क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ जल अपघटन करवाते हैं तो प्राथमिक अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल्स बनते हैं। एंड रिएक्शन इज CH3CH double bond CH2 when reacts with V2H6 it forms tripropylborane, and in presence of NaOH H2O2 it leads to formation of CH3CH2 CH2OH. So the same carbon containing propanol is formed. इस प्रकार अभिक्रिया में कुल मिलाकर एल्कीन अणु पर मार्कोनी-काफ के नियम के विपरीत दिशा में जलयोजन होता है। जो नेक्स्ट मेथड है वो है ईथर से। जब किसी ईथर को उच्च दाब पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो यह अल्कोहल का निर्माण करता है, और ये जो मेथड है वो भी इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस का है। 7th जो रिएक्शन है वो एल्केनों से है और ये भी इंडस्ट्रियल मेथड है मेथनॉल बनाने का। जब नेचुरल गैस को नियंत्रित अथवा दाब से ऑक्सीकृत करवाया जाता है तो मेथनॉल के अतिरिक्त एथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल के मिश्रण व कुछ मात्रा में एल्डिहाइड एवं कीटोन भी बनते हैं। तो twice CH4 plus O2 लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ CH3OH, and CH3OH
in the presence of O2 leads to formation of the formaldehyde. When the natural gas CH4 in the presence of H2O निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्राकृतिक गैस और जल वाष्प को 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो भाप अंगार गैस बनती है और इस गैस को जिंक ऑक्साइड प्लस Cr2O3 के प्रेजेंस में जब उच्च दाब पर रिएक्शन करवाई जाती है तो मुख्य उत्पाद मेथनॉल बनता है और कुछ मात्रा में उच्च एल्केनॉल्स भी प्राप्त होते हैं। अब हम एल्काइनों से भी अल्कोहल बना सकते हैं और ये भी इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस की रिएक्शन होती है। एल्काइनों को जब हम Hg+2 आयनों की उपस्थिति में H2SO4 से रिएक्शन करते हैं तो कार्बोनिल यौगिक बनते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स बनते हैं और जो कि रिडक्शन होकर रिड्यूस होकर एल्कोहलों का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जांपल, when propane undergoes reaction in the presence of the Hg+2, it leads to formation acetone which undergoes reduction and then it forms 2-propanol. ब्यूटेनॉल का भी औद्योगिक उत्पादन एसिटिलीन से किया जा सकता है एंड एसिटिलीन जब रिएक्शन करती है Hg+2 के प्रेजेंस में तो एसिटाल्डिहाइड बनता है और फिर वो रिएक्शन करके एल्डोल बना लेता है। एल्डोल फिर क्रोटोनल्डिहाइड और फिर क्रोटोनल्डिहाइड 1-ब्यूटेनॉल की फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट जो मेथड है उससे फर्मेंटेशन या किण्वन द्वारा ये एल्कोहलों का इंडस्ट्रियल उत्पादन करने के लिए औद्योगिक उत्पादन करने के लिए फर्मेंटेशन प्रोसेस बनाया जाता है। ये इससे एंशिएंट मेथड व्हेन शुगर्स in the presence of the enzymes leads to formation of the glucose and fructose. Sucrose plus H2O in the presence of the invertase enzyme it forms glucose and fructose, and then glucose and fructose in the presence of zymase fermentation process it leads to formation of ethanol, and the next process is oxo reaction. इसे कार्बोनाइलेशन या हाइड्रोफॉर्मिलीकरण या हाइड्रोफॉर्माइलेशन भी कहते हैं। एंड व्हेन रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन with alkene, then in the presence of the high pressure and catalyst it leads to formation of alcohol. तो ये ऑक्सो रिएक्शन है। CO+H2 की प्रेजेंस में हम प्रोपीन को रिएक्शन कराते हैं, उत्प्रेरक भी होता है और उच्च दाब भी होता है और उच्च ताप भी होता है। तो ये रिएक्शन हमें जो प्रोपीन है वो 1-ब्यूटेनॉल देती है। द इंटरेस्टिंग पॉइंट अबाउट दिस रिएक्शन इज व्हेन प्रोपीन अंडरगोज हाइड्रोफॉर्माइलेशन और कार्बोनाइलेशन देन द हायर नंबर ऑफ carbon containing alcohol is formed. In this reaction propene is having 3 carbon atoms while the ultimate product 1-butanol containing 4 carbon atoms. So this reaction is important. यह अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अभिक्रिया के द्वारा हम कार्बन श्रृंखला में एक कार्बन परमाणु बढ़ा सकते हैं और वो भी अल्कोहल जैसा उत्पाद प्राप्त करके जिसके कि ऑक्सीकरण से हम एल्डिहाइड बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं और दूसरे सारे प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट मेथड है प्राइमरी एमीन्स। तो प्राइमरी एमीन्स कि जब एलिफेटिक अमीन्स की रिएक्शन जब हम नाइट्रस एसिड से कराते हैं तो मुख्य उत्पाद के रूप में अल्कोहल प्राप्त होते हैं और इसके लिए हम HNO2 बनाते हैं। NaNO2 प्लस HCl के प्रेजेंस में NaCl प्लस HNO2 बनता है। HNO2 जब 1 अमीनो प्रोपेन से रिएक्शन करता है तो इट फॉर्म्स 1-प्रोपेनॉल। तो इस प्रकार हम प्राइमरी एमीन्स से भी हम अल्कोहल्स बना सकते हैं और दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस with the diazonium salt formation and ये रिएक्शन में आपको दिखाया गया है। जैसे हम प्राइमरी अमीन से HNO2 की रिएक्शन कराते हैं तो डाइएज़ोनियम लवण बनते हैं और डाइएज़ोनियम लवण क्या बनाते हैं, सॉल्ट्स जो डाइएज़ोनियम सॉल्ट्स हैं वो प्रोपेनॉल बनाते हैं। इस प्रकार डाइएज़ोनियम सॉल्ट्स काफ़ी
स्टेबल होते हैं और इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जिस प्रकार ग्रिग्नार रीजन इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से डाइएजोनियम सॉल्ट भी, जो एरोमेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट्स हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस में। एंड नेक्स्ट द रेपिस सिंथेसिस। इस अभिक्रिया में हम एल्कीन व कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा अभिक्रिया में तृतीयक अमीन आयरन कार्बन की उपस्थिति में करवाई जाती है और अल्कोहल का निर्माण होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस थ्राइस CO प्लस ट्वाइस H2 लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ 1 propanol. So these are some important methods of preparation of alcohols, primary, secondary and tertiary alcohols. And now we will study the general properties or hydrogen bond of alcohols. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये अल्कोहलों के बढ़े हुए क्वथनांकों के लिए जिम्मेदार होता है। यहाँ अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक बढ़ते जाते हैं, और प्राइमरी इज़ ग्रेटर देन सेकेंडरी इज़ ग्रेटर देन टर्शरी, और इस प्रकार सारणी में टेबल में आपको दिखाया गया है, और ये हाइड्रोजन बंधन के कारण होता है। थैंक यू।